हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेपर सेकंड, जिसका नाम है आपका ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जिसको पढ़कर आप 75 में 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। हम गारंटी ले सकते हैं कि आप अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आ पाएगा। और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएं। और अगर आपका पेपर हो जाता है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है एडजेंसी मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, एक एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कंजंक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजंक्शन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी व्यक्त करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन ग्राफ, वेटेज ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ, यूलर्स ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये जितने भी ग्राफ का हम नाम लिए हैं, इनका आपको डिफिनीशन तैयार करना है, क्योंकि इन ग्राफ से आपके पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस ग्राफ को आप जरूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से 4 या 5 ग्राफ आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और इसका एक एक एग्जाम्पल भी आप तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। तो आपको पढ़ना है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राफ आर यूलेरियन। कौन से ग्राफ यूलेरियन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ग्राफ K5 यूरेनियन है या बाइपार्टेड ग्राफ K2 K3 यूरेनियन है, इसके बारे में आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर में बन सकते हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन आपको फाइंड करना है। अगर an बराबर an-1 प्लस n विथ a0 बराबर 1, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिया है तो इसमें रिकरेंस रिलेशन आपको फाइंड करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन देके, ठीक है। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग करनाग मैप, यानी कि के मैप के द्वारा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सॉर्टेड इन द गिवन वेटेज ग्राफ बाय डिजस्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है। डिजस्ट्रा एल्गोरिदम का उपयोग करके इसका सॉर्टेड पाथ आपको फाइंड करना है इस ग्राफ का, ठीक है। इसका आप सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। इसको टोटोलॉजी प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रूव द प्रीपोजिशन इज अ कंट्राडिक्शन। क्या ये प्रीपोजिशन कंट्राडिक्शन होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मिले और मोरे मशीन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मिले और मोरे मशीन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है डिफाइन SOP एंड POS विथ के मैप। इसको के मैप के द्वारा डिफाइन करना है कि SOP और POS के मैप के द्वारा क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। और आपको गेट भी पढ़ने, कौन कौन से गेट पढ़ने हैं, OR गेट पढ़ना है, एंड गेट पढ़ना है, नॉट गेट पढ़ना है। इन गेट के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका बूलियन व्यंजक भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्योरम। अब हम लोग थ्योरम पे आगे कि आपके पेपर के लिए कौन कौन से थ्योरम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, थ्योरम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रूव दैट कनेक्टेड ग्राफ इज एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन G इज इवन, ठीक है। कि ये आपको प्रूव करना है। इसको जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने भी हम थ्योरम लेके आए हैं, ये सभी थ्योरम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर टाइम निकाल के इन 8 थ्योरम लेके आए हैं, इन 8 थ्योरमों को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कम 3 या 4 थ्योरम आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अगला थ्योरम पे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है हैंड शेकिंग लेमा किसे कहते हैं। हैंड शेकिंग लेमा के बारे में आपको पढ़ लेना है।
अगले थ्योरम में पहुंचते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है डिफाइन स्पैनिंग ट्री क्या होता है। प्रूव दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एट लीस्ट वन स्पैनिंग ट्री, कि प्रत्येक कनेक्टेड ग्राफ कम से कम एक स्पैनिंग ट्री रखेगा, ये आपको प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट टी बी अ बाइनरी ट्री विथ एन वर्टेक्स, ठीक है, सो दैट द नंबर ऑफ पिंटोटेड वर्टेक्स इन टी इज n+1/2, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये भी थ्योरम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगले थ्योरम में बढ़ते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि प्रूव दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टेक्स एंड n-1 एज इन अ ट्री, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी थ्योरम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस थ्योरम के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। अगले थ्योरम में बढ़ते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि प्रूव दैट एनी ग्राफ जी देयर इज एन इवन नंबर ऑफ ऑड वर्टेक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन या थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के लिए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। अगले थ्योरम में बढ़ते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि प्रूव दैट अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स एंड k कंपोनेंट कैन हैव एट मोस्ट n-k+1/2। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको देख लेना है कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या क्या होंगे और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। कम से कम 4 या 5 बार आपके पेपर में ये पूछा जा चुका है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी इज इवन टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एज इन जी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। जितने भी हम लोग थ्योरम डिस्कस किए हैं उसके बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 8 थ्योरम है। अगर आप यहाँ 8 थ्योरमों को तैयार कर सकते हैं तो आपका पेपर गारंटी के साथ बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस 8 के 8 थ्योरमों को जरूर से जरूर तैयार करके जाए और जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।